एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत ही सरल और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग डर के मारे भूतिया जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक राक्षस रहता है, जो जंगल में जाने वालों को खा जाता है। इस कारण कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रामू के पास कोई काम नहीं था और उसका पेट भूख से जल रहा था। उसे किसी भी हाल में कुछ काम चाहिए था। उसी समय उसे एक बूढ़े आदमी ने बुलाया और कहा, बेटा, इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक अनमोल रत्न छुपा हुआ है। अगर तुम उस रत्न को लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। रामू पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं सफल हुआ तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह साहस जुटाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन रामू बिना डरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक विशाल राक्षस आ गया। जो भी इस जंगल में आता है वह मेरी भूख का शिकार बन जाता है। तुम कौन हो? रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं रामू हूं और मैं यहां मंदिर में छुपे अनमोल रत्न को लाने आया हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम उस रत्न को पा सकोगे? बहुत से लोग आए और गए, लेकिन कोई भी उस रत्न को नहीं पा सका। मैं ईमानदार हूं और मेरा इरादा नेक है। अगर मुझे यह रत्न मिल गया तो मैं इसे सही जगह पहुंचाऊंगा। राक्षस को रामू की ईमानदारी पर विश्वास हो गया। उसने रामू को मंदिर का रास्ता दिखाया। जब रामू मंदिर के भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक चमकता हुआ रत्न रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने रत्न को उठाने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों पर लिखी चेतावनियों का ख्याल आया। यह रत्न सिर्फ उसी का है जो इसे पाने के बाद भी इसका मुंह छोड़ सके। जो भी लालच करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। रामू ने सोचा, मैं इस रत्न को लेकर अगर खुद रख लूंगा तो मैं भी उसी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। उसने बिना किसी मोह के रत्न को वहीं छोड़ दिया और वापस लौट आया। जब वह बाहर आया तो राक्षस ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। यह रत्न तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा, लेकिन इसे तुम अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। रामू ने रत्न को वापस आते देखा और उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने रत्न से प्राप्त धन को पूरे गांव की भलाई के लिए खर्च किया और सभी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। शिक्षा: ईमानदारी और नेक इरादों का फल हमेशा अच्छा होता है।